अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ शादियों में बनने वाला स्टीम रोस्ट कैसे इतना जूसी और इतना सॉफ्ट होता है। वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें किस तरह ये मखमली सा बनता है। और चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, बताते हैं हमने क्या क्या इसमें फ़ॉलो करने हैं स्टेप। सबसे पहले जो हमें स्टेप फॉलो करना है वो है चिकन को हमने सिरके वाले पानी के साथ वॉश करना है। अच्छे से इसका खून निकल जाएगा और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 केजी चिकन लिया है। इसको अच्छे से मैंने बड़े पीसों में कटिंग करवा ली थी। आप चाहे तो पूरा पीस भी रखवा सकते हैं। मैंने दरमियान से कट करवा लिया था लेग वाली साइड का। अब यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से आपने प्री हीट कर लेना है और इसमें अपना चिकन ऐड कर देना है। अच्छे से प्री हीट होगा तो फिर आपने चिकन ऐड करना है। 5-5 मिनट के वक़्फ़े के साथ इसको आपने फ्राई करना है। 5 मिनट एक साइड पे देना है, फ्राई करना है, फिर 5 मिनट दूसरी साइड पे फ्राई करना है। अच्छे से आपने इसका गोल्डन सा कलर ले आना है और ये तकरीबन इसका ना ज़्यादा गोल्डन में लाना है, ना ज़्यादा वाइट में रखना है। तकरीबन जो ना कैरेमल कलर सा आएगा इसका टेक्सचर, तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। अब यहाँ इसको अच्छे से फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है, लाज़मी याद रखिएगा। अब यहाँ पे तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए हैं, तो हम डिश आउट कर लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ये स्टेप फॉलो करते हुए सारा चिकन फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो मसाले हमें चाहिए हैं, उसमें मैंने ये बाज़ारी मसाला है, तिक्का बोटी मसाला इसको बोलते हैं। और घर के स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक ऐड किया। साथ ही साथ 3 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है। 1-1 टेबलस्पून के हिसाब से सॉसेज़ ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। ये सारे मसाले हमने इसको तब लगाने हैं जब चिकन अच्छे से ठंडा हो जाएगा। चिकन को आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। अगर गरम को लगाएँगे तो ये पानी छोड़ देगा चिकन। तो स्टेप फ़ॉलो किया करें स्टेप बाय स्टेप। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको फ़ॉलो करने से रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे अब मैंने 4 टेबलस्पून इसमें योगर्ट भी ऐड किया था। अच्छे से इसका पेस्ट सा बना के इसको अच्छे से मैरिनेट करना है आपने। अच्छे से मैरिनेट होगा तो आपको ये मज़ा देगा फुल। अब यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया मैंने। तो अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके मैंने इसको तकरीबन 1 दिन का जो है गैप दिया था। आप चाहें तो इसको 2 घंटे के गैप के बाद जो ना स्टीम कर सकते हैं। अब 1 दिन का गैप देने के लिए इसको मैंने अच्छे से रैप करके फ्रिज में रख दिया था। रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। इसको 1 दिन के बाद कुछ इसकी ये हालत थी। अच्छे से इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है आपने पहले। बाहर रख दें 1 घंटे के लिए और ये अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टीमर लिया है। स्टीमर प्रेशर कुकर में रख के ऊपर मैंने फ़ॉइल पेपर लगा दिया था और ये मैंने नीचे वाली साइड पे फ़ॉइल पेपर लगाया है, ऊपर वाली साइड पे नहीं लगाया। अब यहाँ पे सारा चिकन हमने इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे से जो है ना फ़िल करना है। बहुत ध्यान से रखिएगा, बड़े पीसेस नीचे रखेंगे, छोटे पीसेस को ऊपर वाली साइड पे रखेंगे तो अच्छे से ये स्टीम हो जाएगा। अब जो पेस्ट इसमें बचेगा, जो बैटर बचेगा वो भी इसके ऊपर लगाना है अच्छे से, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अब इसको आपने प्रेशर कुकर की लिड लगा के आपने 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर स्टीम दे देना है। लो फ्लेम पर स्टीम देंगे तो बहुत ही जूसी बनेगा और बहुत ही जो सॉफ्ट होगा इसका टेक्सचर। अब यहाँ पे इसको 5 मिनट हो चुके थे तो मैंने फिर प्रेशर खोल लिया था, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी। बहुत ही मज़ेदार सा था और बिल्कुल सही पका हुआ था, ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक हुआ था और ना बहुत कच्चा था। तो फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आई है। कैसी लगी आपको ये इसकी फाइनल लुक? अब इस पे थोड़े से आपने स्प्रिंकल करने हैं सेसमी सीड्स, जिसको सफ़ेद तिल भी बोलते हैं। सफ़ेद तिल के ऊपर जो गार्निशिंग करके थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया की भी गार्निशिंग की थी और साथ ही साथ कुछ प्याज़ को मैंने राउंड शेप में काट के इसके ऊपर रख दिया था। तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं, खाना के लाज़मी किया करें डिश आउट करते वक़्त, क्योंकि दिखने में खूबसूरत होगा तो खाने में लाज़मी दिल करेगा। तो इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट और कितना मखमली सा इसका टेक्सचर था, बहुत ही मज़े का बना था। लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मज़े-मज़े की वीडियोज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी, फिर टाटा।